बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, कराची में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से मोहतरम जामिया फारूकिया मौलाना आदिल खान और उनका ड्राइवर शहीद हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है वारदात मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान ने की जो ताकुब करते हुए आ रहे थे। गाड़ी जैसे ही मिठाई की दुकान पर रुकी, 2 मुल्जिमान ने करीब आकर फायरिंग कर दी। सीसीटीवी वीडियो में एक हमलावर को फायरिंग करते और फायरिंग के बाद मुल्जिमान को फरार होते भी देखा जा सकता है। मौलाना आदिल की नमाज जनाजा कुछ देर में जामे फारूकिया हब रिवर रोड में अदा की जाएगी। कराची में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से मोहतमिम जामिया फारूकिया मौलाना आदिल खान ड्राइवर समेत जाँ बहक हो गए। वाक़या शाह फैसल कॉलोनी में शॉपिंग सेंटर के करीब पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी में मौलाना आदिल खान, ड्राइवर मकसूद और उमेर नामी शख्स सवार था। गाड़ी एक मिठाई की दुकान पर रुकी। उमेर गाड़ी से उतरकर मिठाई लेने चला गया। इस दौरान मुखालिफ सिम पर वाक़े सड़क पर एक मोटरसाइकिल रुकी जिस पर 3 मुबैना मुल्जिमान सवार थे। उनमें 2 मुल्जिमान मोटरसाइकिल से उतरकर गाड़ी के करीब गए और फायरिंग कर दी। पुलिस चीफ कराची गुलाम नबी मेमन के मुताबिक हमलावरों को मौलाना के गुजरने की पहले से इतला थी। 3 मुल्जिमान एक बाइक पे थे और उसमें से 2 मुल्जिमान बैठे रहे बाइक पे और एक ने नीचे उतर के फायर किए। रैंडमली आए हैं तो कोई इनके रूटीन नहीं है, तो नेचुरली ये इन्फॉर्मेशन पे आए होंगे, उनको फॉलो करते हुए आए होंगे। सीसीटीवी वीडियो में 2 मुल्जिमान को देखा जा सकता है जो वारदात के बाद तेजी से सड़क अबूर करके वापस आए और इंतजार में खड़े मुबैना तीसरे मुल्जिम के साथ फरार हो गए। वाक़ई के बाद मौलाना आदिल खान को लियाकत नेशनल जबकि ड्राइवर मकसूद को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां दोनों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई। पुलिस को मौके से 9mm पिस्टल के 5 खोल मिले हैं। DIG महकमा इंसदाद दहशतगर्दी उमर शाहिद हामिद के मुताबिक पुलिस मौलाना आदिल खान के कत्ल की 2 पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। उन्होंने कहा कि फ़िरका वाराना नोयत के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि आया किसी तीसरे फरीक ने फ़िरका वाराना तनाज़ा पैदा करने की कोशिश तो नहीं की। जामे फारूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल खान शहीद की नमाज जनाजा 9 बजे अदा की जाएगी। नमाज जनाजा जामे फारूकिया फ़ेज़ 2 में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा के लिए बड़ी तादाद में लोग जामिया फारूकिया का रुख कर रहे हैं। जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल खान शहीद की नमाज जनाजा 9 बजे अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग की मजम्मत करते हुए कहा भारत पाकिस्तान में उल्मा को कत्ल करा के शिया सुन्नी फ़िरका वाराना तनाज़ा पैदा करना चाहता है। गवर्नर सिंध ने इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और वज़ीर आला सिंध समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से मौलाना आदिल के कत्ल की मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान में उलमा को कत्ल कराकर शिया सुन्नी फ़िरका वाराना तनाज़ा पैदा करना चाहता है। हमने पिछले चंद माह में ऐसी कई कोशिशों को रोका है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ मुजरिमों को पकड़ेंगी। उन्होंने अपील की कि उलमा मिलकर भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाएं। गवर्नर सिंध ने कमिश्नर और एडिशनल IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि कुछ शिद्दत पसंद अनासिर शहर का अमन खराब करना चाहते हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना था कि पाकिस्तान एक बड़े आलिम दीन से महरूम हो गया। चंद शर पसंद अनासिर की अमन सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बना देंगे। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम एक मुहिब वतन पाकिस्तानी खुश अखलाक और मिलनसार दोस्त से महरूम हो गए। उन्होंने डॉक्टर आदिल के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने मौलाना डॉक्टर आदिल खान के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इल्म की शमा को बुझा दिया गया। सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी ने मौलाना आदिल खान के कत्ल की मजम्मत की और इसे फिरका वारियत को हवा देने के लिए मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिश करार दिया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा बाकर अब्बास ने कहा कि मौलाना आदिल पर कातिलाना हमला शहर का अमन तबाह करने की साजिश है। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के सेक्रेटरी जनरल मौलाना राशिद सुमरो, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम कारी मोहम्मद उस्मान, हाफिज हमदुल्ला, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने भी मौलाना आदिल खान पर कातिलाना हमले की मजम्मत की। वफाकुल मदारिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मौलाना डॉक्टर आदिल खान पर हमला कौमी सलामती और मुल्की अमन पर हमला है। JUI नजरियाती जिला कोयटा ने वाक़े के खिलाफ आज एहतजाजी रैली का ऐलान किया है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मारूफ आलिम दीन मौलाना आदिल के कत्ल की मजम्मत और इजहार अफसोस किया है। आर्मी चीफ ने कहा, मौलाना आदिल का कत्ल पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से अमन खराब करने की कोशिश है। आर्मी चीफ ने मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की हिदायत की है। आगे बढ़े, दीगर अहम खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों को सील करने के अहकाम जारी कर दिए। इतलाक सुबह 9 बजे से होगा। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्टर G10-4 की गली नंबर 38, 44, 45, 46, 47, 48, सेक्टर IA-2 की 2 गलियों 25 और 29 को सील करने के अहकाम दिए गए हैं। कोरोना केसेस के बायस सेक्टर G94 की गली नंबर 85 और 89 को भी सील किया जाएगा। लाहौर के शादी हॉल्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा और कोरोना टेस्टिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की टीमों ने शादी हॉल्स की चेकिंग शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुएब गिरमानी के मुताबिक महकमा सेहत की टीमों ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शादी हॉल्स की चेकिंग की और वहाँ कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। टीमों ने शादी की तकरीबात में शरीक अफराद के सैंपल भी लिए। COO डॉक्टर शुएब गिरमानी के मुताबिक शादी हॉल से 1200 अफराद के नमूने लिए गए हैं। पेशावर में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर जिला इंतजामिया ने ढक्की नालबंदी बाजार को सील कर दिया है। ढक्की नालबंदी बाजार में 350 से ज्यादा दुकानें सील की गई हैं। कोरोना SOPs पर अमल न करने पर कार्रवाई की गई। अपडेट करें, लाहौर में नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में पुलिस ने नवाज शरीफ के अलावा सब लीगी रहनुमाओं के नाम निकाल दिए। नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला किया गया है। मुद्दई बदर रशीद के बयान के बाद खुसूसी तफ्तीशी टीम ने FIR से 4 दफात निकाल दी हैं। बगावत पर उकसाने की दफा बरकरार है। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज। तर्जमान पुलिस के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बदर रशीद नामी शहरी के मुकदमे में तफ्तीश शुरू कर दी है। सबसे पहले मुद्दई का बयान कलमबंद किया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने FIR से मुताबिकत न रखने पर दफात 221 से 123A, 124 और 153 FIR से हज़फ कर दी हैं और शवाहिद न होने पर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी न रखने का फैसला किया है। तर्जुमान के मुताबिक मुकदमे में नामजद राजा जफरुल हक, अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी, खुरम दस्तगीर, सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, सलीम जिया, इकबाल जफर झगड़ा, सलाहुद्दीन तिरमिजी के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला किया गया है। इसी तरह मरियम नवाज, एहसन इकबाल, शेख आफ्ताब अहमद, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। राना सनाउल्लाह, बेगम नजमा हमीद, बेगम जकिया शाहनवाज, तारिक रजाक चौधरी, सरदार याकूब निसार, नवाबजादा चंगेज मरी, मुफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। अब्दुल कादिर बलोच, शिजा फातिमा ख्वाजा, मुर्तजा जावेद अब्बासी, मेहताब अब्बासी, मियाँ जावेद लतीफ़, मरियम औरंगजेब और अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बरजीज ताहिर, जाफर इकबाल, उज़मा बुखारी, शाइस्ता परवेज मलिक, सायरा अफजल तारड़, बेगम इशरत अशरफ, वहीद आलम, राहिला दुरानी और दानियाल अजीज के खिलाफ भी कार्रवाई न करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, ख्वाजा साद रफीक, अमीर मुकाम और इरफान सदीकी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तर्जमान के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीश कानून, शवाहिद और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल की जाएगी। इससे पहले वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कहा था, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत के किसी भी फर्द ने नवाज शरीफ पर मुकदमे की तारीफ नहीं की। बगावत के मुकदमे की किसी ने हौसला अफजाई नहीं की। ये मामला हल हो जाएगा। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़रा असद उमर, शेख रशीद, शाह महमूद और फवाद चौधरी ऑपोजिशन के जलसे मुलतवी कराने के लिए यकज़बान हो गए। कहा, कोरोना का खतरा है, जलसे ना किए जाएं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा,
बड़े इज्तिमात के लिए कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में ज़ाब्ता अखलाक तय किया जाएगा। अपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी करना चाहे करे, जमहूरियत के नाम पर कानून ना तोड़े। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, अपोजिशन के जलसों में क्रैकडाउन हो सकता है, कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी भी हो सकती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में बात करते हुए कहा कि अपोजिशन के जलसे कोरोना को हवा देंगे, जलसे ना किए जाएं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि प्ली बार्गेन करें, नहीं करते तो जेलों में रहें। अपोजिशन 3 माह के लिए अपनी सियासी तहरीक मौखर करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फौज आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेगी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब में उन्होंने कहा कि वो दुश्मन जो हमारी तबाही का मंसूबा बनाए बैठे थे, मायूसी से हमारी कामयाबियों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा उसकी मायूसी में पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है, जिसका मकसद उम्मीद की फ़ज़ा को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि हाइब्रिड वॉर को मुस्बत तनकीद से ना मिलाया जाए। ऐसी तनकीद शायद एतमाद, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का नतीजा हो। लिहाजा जहां तामीरी इस्लाह की ज़रूरत हो, उसका ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए। Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the constitution. My dear cadets, the enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. But do not confuse sincere critique from hybrid. Most voices that you might seem loud to you come from a place of love, patriotism and trust, and therefore must be heeded. We must listen to our people and apply correction where needed. वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, ऑपोजिशन तहरीक चलाए, खंबे पर चढ़े, K2 पहाड़ पर चढ़े या फिर कंटेनर पर, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। सरगोधा में मीडिया से बात करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि ये लोग पुरअमन तहरीक चलाएं तो वेरी गुड, और अगर कानून हाथ में लिया तो वेरी बैड होगा। पुरअमन तरीके से तहरीक चलाएं जनाब, वेरी गुड वेरी गुड। ये कानून को हाथ में लेंगे तो वेरी बैड वेरी बैड। रैलियां करें, ये एहतजाजन जलसे करें, ये एहतजाजन खंभों पे चढ़ें, ये एहतजाजन कंटेनर्स पे चढ़ें, या ये एहतजाजन K2 की पहाड़ी पे चढ़ें, ना इनको NRO मिलेगा और ना इनके कायदीन की जो करप्शन के ऊपर मबनी जो केसेस हैं उनमें रिलीफ नहीं मिलेगा। रावलपिंडी के लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ शिमाली पंजाब के 9 मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी हुई। चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्ला खान नियाजी ने कहा, अपोजिशन का मकसद मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना है। अपोजिशन नहीं चाहती कि इमरान खान उनका डाला हुआ गन साफ करें। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था, अपोजिशन ने बैरून मुल्क असासे बनाए, आज किस मुंह से बाहर निकल रहे हैं। गुड गवर्नेंस की मिसाल खैबर पख्तूनख्वा में देखी जा सकती है। तफसील रिपोर्ट में देखिए। रावलपिंडी के लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ शुमाली के 9 मुंतखब ओहदेदारों की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला नियाजी ने खिताब में कहा कि PTI को बरादरी अज़म से बचाकर मुनज़्ज़म करेंगे। आज माफियाज राज कर रहे हैं और वो माफियाज हमारे लिए भी रुकावटें डालते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारा स्ट्रगल जारी है और इन रुकावटों के बावजूद हम चीजें ठीक करेंगे। सदर PTI शुमाली पंजाब सदाकत अब्बासी ने कहा कि वो तस्लीम करते हैं कि आज महंगाई है, बेरोजगारी और गुर्बत भी है, लेकिन इन मसाइल का हल इमरान खान के पास ही है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर तकरीब की वीडियोस जारी की गई हैं जिनमें सैफुल्ला खान नियाजी तकरीर कर रहे हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला खान नियाजी की तकरीर के वक्त बेशतर कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जबकि पंडाल में भी लोग काफ़ी कम तादाद में रह गए। लोग जलसा गाह से जाना शुरू हो गए। अवाम को आजकल महंगाई और रोजगार का गम है।
हुकूमत भी महंगाई के मरज की दवा कर रही है, लेकिन जूं जूं कर रही है मरज यूं यूं बढ़ रहा है। कुछ मजीद रियाज एंडी की इस रिपोर्ट में। मुल्क में महंगाई है, ये बात तो हुकूमत भी मान रही है, मगर साथ ये भी कह रही है कि बाकी सारे इजहार ये अच्छे हैं, मुमकिन है हों, लेकिन बाजार जाकर लोगों से पूछें तो महंगाई के साथ बेरोजगारी बड़ा मसला है। आमदनी 54 है और खर्च रुपया। आटे की कीमत को ही ले लें, तलब है नहीं, ऊपर से दरामदी गंदुम से रसद भी बढ़ाई गई है, लेकिन कीमत बदमस्त घोड़े की तरह बस भाग रही है, पहुंच से दूर। महंगाई ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, गरीब बंदे मजदूर हैं जो पिस रहे हैं। महंगाई को थोड़ा कम करो और गरीबों के लिए कोई अच्छे से कोई रोजगार के कोई मौके निकालो। अवामी मुतालबा है कि उनकी आवाज़ आला हुक्काम तक मीडिया पहुँचाए। अभी आप बोल रहे हो कि माइक जाके गरीब के हाथ में दे देते हो, गरीब के हाथ में नहीं जाएगा माइक तो आपको पता कैसे चलेगा कि गरीब की हालत क्या है। महंगाई तलब से बढ़ती है जो है नहीं, या फिर रसद की खराबियों पर फलती फूलती है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझा रही है कि आजकल महंगाई इंतजाम के सबब है, जो हुकूमत के हाथ है, और जिनके हाथ है उनके कारोबार भी है। एक कहने वाले ने सारी सूरत हाल को बड़ा आसान करके समझाया है कि दूध की रखवाली बिल्ले के हाथ है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। पेशावर में आटे की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान हैं। इस्तात ना रखने वाले शहरियों को सरकारी आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। शहरियों का मुतालबा है कि न सिर्फ आटे का मयार बेहतर बनाया जाए बल्कि आटे का कोटा भी बढ़ाया जाए। रिपोर्ट करेंगे रसूल दावड़। हम गरीब लोग कहाँ जाए? 1300 1400 की तो ओ मिल रहे, समझने की बीमारी है। अभी मुझे 3 दिन से मैं भूखा आटे के पीछे मारा फिर रहा हूँ। पेशावर के शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए रुल गए। ये मनाजिर है सरकारी आटे के हुसूल के लिए खड़े शहरियों के, जो मार्केट से महंगा आटा खरीदने की इस्तात न रखने पर घंटों कतारों में खड़े रहते हैं। शहरी शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी जमा करके 20 किलो का तेल 860 रुपए में मखसूस डीलर से खरीदते हैं। रोड़ा ये जो है ना 860 रुपए का है, लेकिन ये 30 बंदों को भी नहीं मिलते। ये लोग बेचारे ऐसे खड़े होकर वापस घरों को चले जाते हैं बेचारे। डीसी कमिश्नर साहब की बहुत बड़ी नाअहली है कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे सिर्फ 200 तेले वो भिजवा रहे हैं। ये आवाम को पीछे आप देख ले, इतनी बड़ी मार्केट पर 200 तेले कहाँ का इंसाफ है। दूसरी जानिब आटा डीलर्स पंजाब से आटा महंगे दामों मिलने का रोना रोते दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि 20 किलो आटे का तेला 1320, जबकि फाइन आटे का तेला 1400 रुपए में फरोख्त करते हैं, जिससे वो सिर्फ 10 से 15 रुपए मुनाफा कमाते हैं। इस उम्मीद पर लोग थे कि भाई गंदम की फसल आ गई तो शायद रेटें नीचे हो जाएगी, लेकिन भाई उनसे कुछ असर नहीं हुआ। रोज़ बरोज़ यानी रेटें आसमान से बातें कर रही है। शहरियों का कहना है कि सरकारी आटे का मेयार बेहतर और कोटा दुगना किया जाए ताकि वो आसानी से वक्त ज़ाया किए बगैर आटा खरीद सके। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर।